ठीक है बाबू। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत विच्छेदन का नियम हिंदी क्या हो जाएगा? वैद्युत विच्छेदन का नियम, वैद्युत विच्छेदन का नियम, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत विच्छेदन का नियम, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हो गया जी, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत विच्छेदन का नियम। चले बाबू इधर देखिए, जरा बोर्ड पे ध्यान दें। कुछ नहीं है मेरे भाई, इधर ध्यान देखिए। जो बताने जरा बाबू, इसको रटना उठना कुछ नहीं, दिमाग खोल के अच्छे से देखिए, ये खत्म हो जाएगा एक बार में, ठीक है ना? कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए क्या है, ये मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, ठीक है जी, ठीक है बाबू। बाबू सो रहा, आप देखो हो सुगा हमारे देखो, कॉपी मत लेट ले लिखत रहो, धीरे का ना लिखे लग। ये दो हो गया बाबू आपका, ठीक है। अच्छा, दोनों एक ही मेटल का बना होता है, बताए थे क्या चीज का बना होता है ये जनरली? जी, बड़ी मार मारे हैं। प्लेटिनम, कॉपर नहीं, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड और ग्रेफाइट, इसी का बना होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। लिखवाए थे ना, लिखवाए थे ना, हाँ ठीक। लेस रिएक्टिव, सब ध्यान रखो बाबू, ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन आता है, समझे? क्यों लेस रिएक्टिव होता है? मान ला तू अधिक क्रियाशील धातु में डाल दे, अल्लाह का ससुरा पानी से रिएक्शन करे, तारा बैटरी जोड़ना से पहले ही तो तू करवा का घेवड़ा, समझ में खत्म हो जाएगा वही। तो आपको क्या चाहिए? जो कम रिएक्टिव हो ना। चलिए, इसके बाद हमने दिखाया था भाई कि बैटरी जोड़ देना है इस तरह से, प्लस माइनस करके इस तरह से जोड़ देना है। माइनस से जुड़ा हुआ पार्ट को क्या बोलते थे? बोलो जल्दी जल्दी, क्या बात है, क्या बोलते थे? कैथोड। और प्लस से जुड़े हुए पार्ट को एनोड। वाह वाह, क्या बात, सही है जी, बहुत बढ़िया। इस पे कौन सा चार्ज बाबू? प्लस। इस पे कौन सा चार्ज? माइनस। बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ा जाए। और अब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लिए थे, मान लो एक केटायन हो गया, क्या हो गया? एनायन। केटायन पे कौन सा चार्ज? प्लस। एनायन पे कौन सा चार्ज? अब बताइए क्या हो गया? केटायन कहाँ जाएगा मेरे बाबू? ए लड़की बाबू, ए नहीं लिखवा देगा जी, अब तो अब्सेंट नहीं थे, बोलो लिखवाए होंगे। इनमें दिखाई थोड़ी क्लास सुन बड़ूगा हूँ, आई क्या है दबा। जनरली सामान्यतः इलेक्ट्रोड का निर्माण सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम तथा ग्रेफाइट से करते हैं। चलिए देखिए, सुनो ध्यान से बाबू, कैथोड और यहाँ पे क्या हो गया? एनोड। अच्छा जी, अब एक बात बताइए बाबू, ये प्लस हो गया, क्या हो गया? माइनस हो गया। और ये प्लस माइनस में माने एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत आवेश की उपस्थिति में अपने आयंस में टूटना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। वेरी गुड, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत बढ़िया बाबू। कहाँ जाएगा हाई? कहाँ जाएगा हो? कैथोड पर। हाई कहाँ जाएगा? ये हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में ना जी, ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब क्या पढ़ना? तो इसमें आएगा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है फैराडे। क्या नाम है? फैराडे। सुनिएगा ध्यान से, क्या नाम है? फैराडे, माइकल फैराडे। फैराडे से काम चलाएंगे हम, है ना? फैराडे साहब दो गो नियम देते हैं। एक नियम एक बैटरी के लिए, दूसरा नियम दो बैटरी एक साथ जोड़ देंगे तब क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे? फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, FIRST, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत विच्छेदन, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम। ठीक है, जानते हैं क्या बताते हैं बाबू, ये कहते हैं कि भाई है जाएगा तो ठीक है, लेकिन कितना जाएगा, 10 ग्राम जाएगा, 20 ग्राम जाएगा, 30 ग्राम जाएगा, 40 ग्राम जाएगा, 50 ग्राम जाएगा, क्या जाएगा वो ये फैराडे साहब बताते हैं। अब फैराडो को 2 मिनट के लिए उनको भेज देते हैं हम लोग कहाँ, जहाँ पे अभी हैं स्वर्गवास में, मान लेते हैं वो कुछ नहीं कहे, ठीक है ना, हल्की झलक दिखा दी है कि किसी ने इसके बारे में कहा है। अब क्या कहा है उसको हम लोग अपने से सोचते हैं, उनकी आत्मा को अपने अंदर लाते हैं और सोचते हैं कैसे होता है। एक बात बताइए मेरे बाबू, अगर हई तारवा काट दे तो हई पर इकट्ठा होई ना होई, एकर मतलब एकरा इकट्ठा होकर में मेन काम के करबा हई बैटरी के बा, बैटरी से क्या जाता बाबू, आवेश जाता, चार्ज जाता, सही कि नहीं, बैटरी से क्या जा रहा है, चार्जर में जा रहा है जी, बहुत बढ़िया। चार्ज तनियक जाएगा तो हई कितना इकट्ठा होगा, तनियक की ढेर, तनियक ढेर जाए तो ये हो गई देशला भाषा, है कि नहीं। अच्छा भाषा का हो जाई, आशा भाषा ही कि ढेर जाए तो ढेर मतलब कि आवेश के समानुपाती का इकट्ठा भइल पदार्थ के मात्रा, ये होल केमिस्ट्री वाला भाषा। क्या, वेट ऑफ डिपोजिटेड इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ये भाषा। ये कहत रही तनियक जाए तो तनियक आई इकट्ठा हुई, ढेर जाए तो ढेर आई, एक मतलब कौन सा रिलेशन बन रहा है इसके बीच में, समानुपाती का। हो गया फैराडे फर्स्ट। ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे बाबू, कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, यही कह रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुए पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का भार या पदार्थ का वजन, ठीक है, जो आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाए लिख दीजिएगा। पदार्थ का मात्रा किसके समानुपाती होता है, उसमें दी गई आवेश के समानुपाती होता है। अब बताइए फैराडे साहब कौन बड़का बात बताए थे, हम लोग बताए नहीं बताए, हम लोग पहले रहते तो नोबल लेते कि नहीं लेते, लेते ना, यही है फैराडे फर्स्ट। और क्या बड़ी डब्लू कैमरा शिकायत होता हो, 8 वेट ऑफ काकर मतलब हमरा से कहत रहनी का कहत रहनी, अरे हई डिपोजिट माने वेट ऑफ डिपोजिटेड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुए इलेक्ट्रोलाइट की भार या वजन या मात्रा। नहीं समझाया, नहीं है, क्लियर है ना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लिख लीजिए, ठीक है ना। फोटो बनाने से पहले पहले इनका नियम लिख लिया जाए, आगे फोटो बन के तब नियम लिखा जाए। तो पहले नियम हिंदी में, पहले पहले इंग्लिश में लिखो, उसके बाद हिंदी में बोलते हैं, पहले इंग्लिश में देन हिंदी में लिखिए। हाँ, इंग्लिश वाला लोग बड़ा नंबर कम आइल बा, देख लिया क्या सो आए, माने इंग्लिश मीडियम वाले लोग बड़ी नंबर कम मिल बा, एवरेज नंबर, माने एवरेज नंबर ना समझा था। बोले कोना कहो ओकर विद्युत रुका ना, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम नहीं हुआ तो बोले हैं फर्स्ट का, हाँ कितना धीरे धीरे लिखो, द मास ऑफ एनी सबस्टांस, द मास ऑफ एनी सबस्टांस, द मास ऑफ एनी सबस्टांस, द मास ऑफ एनी सबस्टांस deposited, deposited, the mass of any substance, the mass of
एनी सबस्टांस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, डिपोजिटेड, अरे डिपोजिटेड मतलब इकट्ठा होना, और लिबरेटेड मतलब निकलना, और लिबरेटेड, अरे लिबरेटेड होता है गैस के लिए, उसमें जब H2 गैस मिलता है ना तो उसमें डिपोजिट थोड़ी होता है, उसमें थोड़ा निकलने लगता है, समझे? तो लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, एट एनी इलेक्ट्रोड, ए आई वीडियो होता हो हैं, तो फ्लैक्चुएट करते ना आज क्या ना लॉग में टंगल हो जाए दुश्मनी में हमारा सुनो, एट इलेक्ट्रोड हो गया, एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to, is directly proportional to the quantity of, the quantity of, is directly proportional to the quantity of electricity passed, the quantity of electricity passed, हिंदी में लिखे जल्दी जल्दी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, हो गया, हो गया बउआ, चलिए लिखे बाबू तो ध्यान दे करके बोले, लिखेगा बाबू, कैथोड तथा एनोड पर, कैथोड तथा एनोड पर, कैथोड तथा एनोड पर, कैथोड तथा एनोड लिख करके ब्रैकेट में लिख लीजिए डायरेक्ट इलेक्ट्रोड, कैथोड तथा एनोड लिख लिए है ना, अगर आगे ब्रैकेट दे दीजिए, लिख लीजिए क्या इलेक्ट्रोड, सिंपल क्या इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट बंद कर दीजिए बस, कैथोड तथा एनोड पर मतलब इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर हो गया, इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुए या मुक्त हुए, इकट्ठा हुए या मुक्त हुए, इकट्ठा हुए या मुक्त हुए, मुक्त मतलब निकलना, इकट्ठा हुए या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, या पदार्थ की द्रव्यमान लीजिए डायरेक्ट, मात्रा छोड़िए, द्रव्यमान, पदार्थ की द्रव्यमान, मुक्त हुए, इकट्ठा हुए या मुक्त हुए पदार्थ की द्रव्यमान, पदार्थ की द्रव्यमान, उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश के, द्रव्यमान उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश के, उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है, हो गया जी, चले फोटो बना लीजिए फटाफट करके, जल्दी जल्दी बनाइएगा, चलो हो गए, बन गया, सीधे पूछना, सीधे सीधे बताओ, एनसीआर बनाओगे कि टूटा टूटा क्वेश्चन बनाओगे? नहीं कौन बात हुआ थी कर बड़े बंदूक रखना, नहीं देखिए बच्चों को सजेस्ट करिए ना बाबू, परफेक्ट सजेस्ट करिए, हम भी कई बार बात बोलते हैं, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ना हम बेहतर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और बेहतर क्या पढ़ाता सब कोई बेहतर है, सब कोई अच्छा पढ़ाता है, बशर्ते वही पढ़ाता है जो उसको बेहतर लगता है, बाकी क्या कहता है कि ऐसे क्वेश्चन को ये पूछ ले बा इस तरह हम बताएं, तो वो टीचर धोखा देता है आपके, आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े ना बाबू, चाहे 11 से पढ़ते आ रहे, कौन टॉपिक छोड़ने वाला मैटर है क्या? लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करवाते हैं, वही छोड़ने का तो चांस ही नहीं, यहाँ तो एक्स्ट्रा बता देते हैं, तो टॉपिक के तो बात है, इस चीज का बस ध्यान रखे। चलो डब्लू क्या कर रहा बाबू, इकट्ठा हुए या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होगा? आवेश के समानुपाती होगा, किसके बाबू? आवेश, आवेश मतलब क्या होता है? चार्ज, बहुत बढ़िया। अब एक बात तो जानबे करते हैं, और वो ये बात है कि भैया आई आई बारन तक कोई तो आई, तो कोई आई तो ओकर होला नाम जेड,
और जेड का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट नहीं नहीं सॉरी क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अभी क्या होता है अभी आपको समझाएंगे हम। क्यू, एक और मजे की बात, क्यू का फॉर्मूला आई इंटू टी होता है। आई क्या होता है, विद्युत धारा, टी क्या होता है, टाइम। ठीक है ना, मतलब मतलब कोई टाइम दिया होगा, सेकंड में अक्सर टाइम को लेते हैं हम लोग, और उसमें विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो अगर रख दे फॉर्मूला तो क्या बनेगा फाइनली, डब्ल्यू बराबर जेड आई टी नहीं हो जाएगा। अब ये जो इसमें देख लीजिए वेट क्या है बाबू, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है डिपोजिटेड, डिपोजिटेड और लिबरेटेड, और लिबरेटेड, लिबरेटेड मास ऑफ एनी सबस्टांस, एनी सबस्टांस मतलब किसी भी पदार्थ की मुक्त या, मुक्त या इकट्ठा हुई पदार्थ की मात्रा। लिख दे, हो जाएगा, लिख रहे हैं, हो जाएगा ना, शर्माला कर दी ना पता है पूछ, हो जाए ना। तो काहे ना बोलो कर मरते ऐसे कैसे करता, लजा जन्म, दिल खोल के बोलो। आयल बड़ा बारात में ना खइबा तो जो शिकायत न करो, देखा क्या होगा बाबू, किसी भी पदार्थ, किसी भी, किसी भी पदार्थ की मुक्त या, मुक्त या इकट्ठा, इकट्ठा हुए किसी भी पदार्थ की मुक्त या इकट्ठा हुई द्रव्यमान, द्रव्यमान। ऐ सुनो, उसके बाद आई बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, धारा का तेल ना हुई, विद्युत धारा। टी मतलब क्या बाबू, टाइम, हमेशा एक हिंदी लिख दिखाओ, टाइम को हमेशा किस में लेते हैं, सेकंड में, याद रखो। एक और महाशय है जेड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत रसायन समतुल्यांक, क्या बोलते हैं इसको, विद्युत रसायन समतुल्यांक। ठीक है ना, एक काम करें आप इतना लिख लीजिए, जरा इसके बारे में भी कुछ हमको चर्चा करना पड़ेगा, किसके बारे में, इस जेड के बारे में। ठीक है ना, इसका डेफिनेशन लिखवाना पड़ेगा, इतना लिखिए जल्दी से। क्या बाबू, मुक्त या इकट्ठा हुए द्रव्यमान, जल्दी जल्दी। अभी देखा इतना दिन के छुट्टियों में क्लास की स्थिति देखो, हाँ कौन लोग। क्या बाबू, कि मुक्त या इकट्ठा हुए द्रव्यमान
उसका हेडिंग हैशटैग लगा के लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वो लिखवा दे बस। मैंने हरिजन बानू वो नया ना बाग रही याद पता नहीं हम चलो। अब नियतांक है तो कहाँ से आएगा वो भी समझा देते हैं आप, और उसको लिखवा ही देते हैं डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला बना देते हैं। जल्दी करिए बाबू। हाई हाई हैश हाई लिख लेना टोटल ना, लिखने के बाद में हैशटैग लगा करके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हेडिंग डालिए। हेडिंग नहीं मतलब ऐसे ही लिख दीजिए। हो गया। जिनका भी क्लास वाला छूटा है बाबू यो यूट्यूब पे देख लेना, केमिकल नगरी नाम से चैनल है। प्ले लिस्ट मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें शायद 4-5 एक छोटा छोटा टॉपिक डाल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं डाल रहे हैं, एक और छोटा छोटा टॉपिक। अरे मर्द क्लास का ही वीडियो यही जाएगा, नहीं लिखाएगा, एकदम कंटिन्यू ऐसे ही है, इसी क्लास का है ये। वो इसीलिए बना रहे हैं कि जो जिनका इनका कुछ बात छूट रहा है वो अपना बैकअप कर ले। ये नहीं ना रहेगा कि भाई अब पूछो तो कहाँ जाए, इतना तरह फुर्सत माने जिंदगी में, जितना समय में हमारे नहीं उतना उतना समय तो पापा जी खेलबो। पापा जी ना बढ़िया बना समझ में होगा तो समझला घर तू लिखा हो गई। पापा जी हो गया, हैशटैग लगा कर भी लिखिए। लिखो तो, अरे हाँ सुनो, लिखने से पहले सुन लो। ये बाबू सिंपल सी बात है, समानुपाती नियतांक है, और नियतांक जब भी आता है तो एक यूनिट वैल्यू लेके आता है कि नहीं है, मतलब कहने का है ना बाबू। जैसे वहां भी हम लोग सोल्यूशन में नियतांक ला रहे थे, क्या कह रहे हैं कि एकदम शुद्ध कर दीजिए ओकरा के, ना। तो एकरा अभी तो पदार्थ थोड़ी इतनी थोड़ी है, एकरा के शुद्ध करेगा बिलियन थोड़ी है। एकरा का कहले सुनो, अगर 1 एम्पियर का, सुनो ध्यान से, 1 एम्पियर का विद्युत धारा, कितना का बाबू, 1 एम्पियर का विद्युत धारा 1 सेकेंड तक, कितना सेकेंड तक, 1 सेकेंड, ध्यान दीजिए, 1 एम्पियर का विद्युत रहेगा, 1 एम्पियर का विद्युत धारा 1 सेकेंड तक इस सेल में प्रवाहित किया जाए, तो ये बताइए हल कुछ इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इकट्ठा हुआ पदार्थ का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फिक्स नहीं हो गया क्या, 1 सेकेंड 1 एम्पियर, फिक्स है भाई, यूनिट मान हो गया, 1 सेकेंड 1 एम्पियर विद्युत धारा जब इस सेल में प्रवाहित करते हैं, तो उसके द्वारा जो इकट्ठा होता है पदार्थ का मात्रा, वही क्या हो जाएगा, उसका नियतांक हो जाएगा। समझे बात, बात समझ, दिया रहता है आपके एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन पूछेगा क्या करेगा, वो दे देगा या देगा या पूछेगा, इतना जैसे नियतांक के खेल खेल तरह बुझात नहीं है कि नहीं है। तो चलिए लिखा जाए, इसका डिफिनेशन लिखेगा बाबू, लिखेंगे द मास ऑफ, लिखेंगे द मास ऑफ, द मास ऑफ substance deposited on electrode, the mass of substance deposited on electrode, on electrode when a current of 1 ampere, when a current of 1 ampere is passed for 1 second, a current of 1 ampere is passed for 1 second, हे भगवान, 1 ampere is passed for 1 second, for 1 second is called इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हिंदी में लिखेंगे बाबू, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हिंदी में लिखेंगे। हो गया जी,
बोले हो? लिखेंगे बाबू, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर, प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुए 1 एम्पियर का विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुए, इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुए पदार्थ की मात्रा को, या पदार्थ द्रव्यमान लिख लीजिए, पदार्थ की द्रव्यमान को क्या बोलते हैं मेरे बाबू? वैद्युत रसायन समतुल्यांक कहते हैं, वैद्युत रसायन समतुल्यांक कहते हैं, वैद्युत रसायन समतुल्यांक कहते हैं। हो गया जी? नहीं हुआ? सुनिए, इसका फॉर्मूला होता है Z बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट बटा फैराडे। देखो फैराडे का वैल्यू होता है 96,500। बोलो कहां से आया? बड़ा फिजिक्स के विद्वान बैठल बढ़ रही है। बोलो फैराडे का वैल्यू होता है 96,500। कहां से आया? ओकरा नैयर से कि ससुरा से? बीच में नहीं पढ़े सब, चार्ज नहीं पड़ेगा। चलिए धन्यवाद, इधर आइए बताइए। फैराडे के पढ़े आई नहीं पढ़े? आता कहां से बता जाएगा? हम है तो क्या काम, इधर टेंशन नहीं लेने का, हम है ना, कुछ बड़ी बात है नहीं। बड़ा बात रहता तो हम बताते नहीं, बता। इधर देखो ध्यान, फैराडे क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? 96,500। और उसी को क्या कहते हैं? फैराडे। काहे कहते हैं बाबू? क्योंकि इस चार्जवा महाशय जी ज्ञात किए। जैसे एवोगाद्रो नंबर याद आ रहा है? कितना होता है? आई होने का पढ़ाई बोल केमिस्ट्री में भाई बाबू। हाँ, वही ना समझ लो, उनके साड़ू भाई। ठीक है ना? अब देखो साड़ू भाई सहारा ले लेंगे ना, तो ले लन सहारा। तो देखो ये अम्बोल, देखो तो रही अम्बोल बोल लो का बाबू। अब एगो बात बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताओ? 10 के पावर माइनस कूलम। गलत की सही? बहुत बढ़िया। एक बात मेरे बताइए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना संख्या होगा? यही संख्या होता है। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, 1 मोल में इतना संख्या, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? गुणा करेंगे, नहीं समझाया? गुणा करके देख लीजिए भैया। 16 देखी ना, 16 छक 96 होता है। पहला बात तो ऐसा ही क्लियर हो गई। 23 में 19 घट गई, कितना हो गई? 4 ना हो गई, तो 9.6 गुणा 10 के पावर 4, तो 96,500 लगभग ना हो जाए। अरे लगभग ना, 96,458 होता है। 500 लगभग मान लेते हैं। ठीक है जी? नहीं समझ आया? आए कहाँ से आया समझ आया ना बाबू? तो ये बतिया लिख लीजिएगा, हइयो करा निचवा लिख लीजिएगा। अगर ढेर टूअर मत समझिए जान, वो घर में जोड़ लिया काम करिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है मेरे भाई? 96,500 कूलम। कूलम बाबू, कूलम आवेश होता है उसका। और फैराडे उसका नाम है, वैल्यू 1 फैराडे होता है। ये जेड का फॉर्मूला होता है। अब बनेगा धक्का धक क्वेश्चन, ना भाई लो।